Hello, learners and subscribers and viewers. How are you? I am also fine. Today, my topic is figures of speech. जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वनडेज एग्जामिनेशन हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी एग्जाम्स हो, सभी एग्जामों में फिगर्स ऑफ स्पीच जरूर आता है। ओके गाइस, अतः आज मैं आपके सामने एक नया एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पेश कर रहा हूं जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने काफी पेपरों को देख करके अनुभव लगाया कि विशेष करके 2 नंबर के जरूर फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। अतः आप जरा देखिए, इनको पहचानिए और बताइए कि ये कौन सा अलंकार है। पहला है द कर्फ्यू टॉल्स द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज। द कर्फ्यू टॉल्स द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज। दूसरा है ही इज आइडली बिजी दीज डेज। ही इज आइडली बिजी दीज डेज। मिल्टन thou shouldst be living at this hour। मिल्टन thou shouldst be living at this hour। hope springs eternal faith in the human breast। hope springs eternal faith in the human breast। but patience to prevent that murmur soon replies। but patience to prevent that murmur soon replies। I see a lily on thy brow। I see a lily on thy brow। He is no fool। He is no fool। He was alone in the battlefield। He was alone in the battlefield। I have read all of Milton। I have read all of Milton। Boys will be boys। Boys will be boys। जी हाँ, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। कृपया आप इन सभी को याद कर लीजिए, इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। समझा दे रहा हूं। द कर्फ्यू टॉल्स द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज। गिरजा घर की घंटी। द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज धीरे धीरे बज करके दिन समाप्त होने की सूचना बतला रही है। तो इसमें टाल शब्द आया हुआ है। ये टाल शब्द बतला रहा है कि यह आनोमाटोपिया है। आनोमाटोपिया है जिसमें किसी वस्तु या किसी चिड़िया या कीट पतंगों की आवाज आ जाती है और उस आवाज से हमें यह आभास हो जाता है कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी ध्वनि क्या होती है। उसकी ध्वनि से हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे स्थान पर आनोमाटोपिया अलंकार का प्रयोग किया जाता है। Onomatopoeia is a figure of speech in which the sound of a word tells its meanings or sense। ओके गाइस, तो टाल्स माने धीरे धीरे बजना। द कर्फ्यू टाल्स द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज, यह ऑनोमाटोपिया अलंकार है। यह ऑनोमाटोपिया अलंकार है। ही इज आइडली बिजी दीज डेज, आजकल वह सुस्त व्यस्त है। आजकल वह सुस्त व्यस्त रहता है, यानी वह आइडल भी है और बिजी भी है। नाउ अडेज ही इज आइडल बिजी, आजकल वह आइडल भी है और बिजी भी है। ये कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरॉन है। यह क्या है? ऑक्सीमोरॉन अलंकार है। ओके गाइस, जी हाँ, इसमें विरोधाभास होता है, इसमें विरोध का आभास होता है। एक दूसरे का अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। वह ऑनोमाटोपिया के बाद वह कौन सा अलंकार होता है? ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। मिल्टन thou shouldst be living at this hour। मिल्टन thou shouldst be living at this hour। मिल्टन आपको इस समय अवश्य रहना चाहिए। यह एपॉस्ट्रॉफी है। इसमें मिल्टन को संबोधित किया गया है, संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है। यह मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है। मिल्टन shouldst be living at this hour। यह कौन सा अलंकार है? एपॉस्ट्रॉफी अलंकार है।
होप स्प्रिंग्स इटर्नल faith इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। होप माने आशा, स्प्रिंग्स माने उछलती है, आशा उछलती है, छिप जाती है, कूद के चली जाती है। इटर्नल faith इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मानव सीने में। ओके गाइस, जी हाँ। होप स्प्रिंग्स, आशा उछलती है। आशा नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको पर्सनिफाई किया गया है। स्प्रिंग्स किसी पर्सन का, किसी जीव जंतु का काम होता है, परंतु यहाँ पर आशा को बतला दिया गया है, अतः यह पर्सनिफिकेशन अलंकार हो गया। यह पर्सनिफिकेशन अलंकार है। होप स्प्रिंग्स इटर्नल faith इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, पर्सनिफिकेशन अलंकार है। होप स्प्रिंग्स, इसी पर ध्यान दीजिएगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को, सुन मन, शीघ्र ही, रिप्लाइज मैंने जवाब देती है। यह भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है, यह भी पर्सनिफिकेशन है। यह ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन द्वारा रचित सोनेट में लिखा गया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, पेशेंस, लगता है कि पेशेंस कोई व्यक्ति है जो मिल्टन की बड़बड़ाहट को रोकने के लिए सूर मन शीघ्र ही, रिप्लाइज मैंने जवाब देता है। ओके गाइस, जी हाँ, यह भी पर्सनिफिकेशन है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तेरे माथे को, लिली पुष्प, लिली एक पुष्प का नाम है, वो सफेद भी होता है, पीला भी होता है, तो लिली पुष्प के समान देख रहा हूं, यानी तुम्हारा माथा लिली पुष्प के समान होता जा रहा है। यह मेटाफर अलंकार है, यह आपका मेटाफर अलंकार है। यहां पर लाइक ऐशो को छिपा दिया गया है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यह मेटाफर अलंकार है। ही इज नो फूल, ही इज नो फूल, वह कोई मूर्ख नहीं है। ही इज नो फूल, वह मूर्ख नहीं है। यह लिटोट्स है, यह कौन सा अलंकार है? लिटोट्स है। कहीं कहीं इसको लाइटोट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिटोट्स पढ़ा जाता है। He was a lion in the battlefield, he was a lion in the battlefield, वह रण क्षेत्र में एक शेर के समान था। ओके गाइस, समान शब्द यहाँ पर छिपा दिया गया है, अतः यह कौन सा अलंकार है? मेटाफर। he was a lion in the battlefield, मेटाफर अलंकार है। I have read all of Milton, मैंने मिल्टन की सभी कृतियां पढ़ी है, मैं मिल्टन की सभी कृतियां पढ़ा हूं, अतः मिल्टन की सभी कृतियों से संबंध है, मिल्टन से नहीं है। आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, मैं मिल्टन की सारी पढ़ा हूं, अर्थात सारी उनके द्वारा लिखी गई सॉनेट्स, पोएम्स, ड्रामाज, अन्य चीजों को मैं पढ़ा हूं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मिटानवी अलंकार है, यह आपका मिटानवी है। ओके गाइस, बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज, ये कौन सा अलंकार है? यह भी ग्राम अलंकार है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। द कर्फ्यू टॉस द नाइल ऑफ पार्टिंग डेज, ऑनोमाटोपिया अलंकार है। ही इज आइडली बिजी दीज डेज, ऑक्सीमोरॉन अलंकार है। मिल्टन डाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, एपॉस्ट्रॉफी अलंकार है। होप स्प्रिंग्स इटर्नल faith इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, यह पर्सनिफिकेशन अलंकार है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, यह भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यह मेटाफर अलंकार है। ही इज नो फूल लिटोट्स, ही इज नो फूल, यह लिटोट्स है। ओके, ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड, यह भी मेटाफर अलंकार है। आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, मैं मिल्टन की सारी कृतियां पढ़ा हूं। ओके, यह मिटानवी अलंकार है। बॉयज विल बी बॉयज, यह एपिग्राम अलंकार है। ओके गाइस, इस प्रकार से मैं 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण अलंकार आपके सामने पेश किया, उसका एग्जाम्पल दिखाया। अतः इन एग्जाम्पलों को आप भली भांति लर्न करने के बाद बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। परंतु एक बात पर फिर ध्यान देना है, ऑनोमाटोपिया
स्पेलिंग क्या है? ONOMATOPOEIA, आनोमाटोपिया। लोग पढ़ देते हैं आनोमाटोपोइया, लेकिन नहीं, सही साउंड होता है आनोमाटोपिया। स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन। एपॉस्ट्रॉफी, अक्सर लड़के यहाँ पर वाई लगा देते हैं। ओके गाइस, वहां पर ई होता है। एपॉस्ट्रॉफी के लास्ट में PHE होता है, इस पर भी ध्यान देना है। पर्सनिफिकेशन, पर्सन से बना है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, PERSON, पर्सन, IFITIFICATION, याद रखिएगा। पर्सनिफिकेशन। मेटाफर, मेटाफर में लास्ट में OR होता है, PHOR। ओके गाइस जी, इस पर भी गौर करिएगा। मिटानमी, METONYMOI, इस पर भी गौर करिएगा। और एपिग्राम, एपिग्राम नहीं एपिग्राम, EPIGRAM, एपिग्राम। अक्सर लड़के ए लिख देते हैं, एरर हो जाता है, अतः EPIGRAM, इस पर ध्यान देना है, ई पर। और मिटानमी में डबल वाई रहता है, इस पर ध्यान देना है। मेटाफर में PHOR होता है, इस पर गौर करना है। और पर्सनी में यहाँ पर अक्सर लड़के भूल जाते हैं, आई छिपा देते हैं, गलत हो जाता है। और एपॉस्ट्रॉफी में PHE होता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर। और आनोमाटोपिया तो POEIA होता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा मेरे गाइस। अतः अब हम अपनी पूरी बात समाप्त करते हैं। कृपया फुल वीडियो देखिएगा, इसके बाद लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो। वंदे मातरम।